चीज सहमत पे हूँ। ग्लैम की मुझे चाहिए थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी मैंने और क्लियरिटी चाहती हूँ। मैंने मुझे बहुत बहुत बुरा लगता था ना इसकी जुबान, इसकी गुंडागर्दी। मैंने इसकी वीडियोस भी देखी, मैंने यूट्यूब पे, मैंने कहा ये तो गली के सड़क छाप जो माँ अपने आप को जो है वो बड़ी अक्कड़ खान समझते हैं एक महदूद सी जगह में, जिनका एक बड़ा नाम जी गुंडागर्दी का होता है। तो मुझे ना बहुत बुरे लोग लगते हैं जो ना किसी को अपने से कमजोर को दबा के ना खुद को कुछ वो समझते हैं। अच्छा, वो सारा चल रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था इसकी हर चीजें। मैंने इसका एक चीज नोट की, आप जरा इस पे रोशनी डालें। समटाइम्स ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड। ऐसे एक भालू सा है, थोड़ी सी फनी सी, और ऐसी कोई मासूम सी जी भोलापन सी, उल्टी सीधी कर देगा बात। उधर उसका एक अलग ही वो उसका रंग नजर आता है। बंदा कहता है ये इस तरह का है, ये तो इस तरह लग रहा है, ये तो बेचारा ऐसे, हाँ कितना फनी, हाँ कितना बेवकूफ। और कहीं जो है तो वो बदतमीजी करता है, वो और चीज हो जाती है। कहीं अपनी गेम चलाने लगता है, ऐसे करूंगा तो ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। कहीं विवियन के कानों में जाके धमकियां देता है, और कहीं आजकल जो है वो विवियन के साथ सही हुआ है, और कहीं अपना लूज कर जाता था बहुत ज्यादा अपना टेम्परामेंट, और आजकल सभी कारण ही उसके बदल गए। तो एक्चुअली रजत है क्या? आप जरा इसके ऊपर रोशनी प्लीज डालें कि इसके ये रंग कोई सच्चे हैं, या ये बेसिकली वही है जो ये था, जो हम इसको देखते आ रहे हैं। और ये क्या है प्लीज। अ, फ्लफी जी, मैं आपको बता देता हूँ इसको भी डिटेल में। देखो, रजत दलाल को जो आपने देखा हुआ है बाहर में, जो इसकी गुंडागर्दी, वो वही सड़क छाप गुंडा जो आपने बोला, वो वही गुंडा ही है। लेकिन जब वो बिग बॉस में आया, आने से पहले पहले उसके क्या हुए, दो केसेस। अहमदाबाद में वो अरेस्ट हुआ एक बच्चे के साथ, उसने जो किया, तो उस अरेस्ट वाले में उसको, उसकी पूरी फोटो छपी पुलिस में हथकड़ी के साथ। उसके बाद फिर उसका क्या हुआ कि जब उसने गुड़गांव में वो लोकेशन लोकेशन खेल रहा था एक और जिम वाले किसी के साथ, फिर वहां पे पुलिस ने उसको माफी मंगवाई, इंस्टाग्राम पे उसने माफी मांगा। और लास्ट में उसका रोड रेज वाला केस हुआ, उसमें भी हाई स्पीड के लिए उसको अरेस्ट हुआ, और वहां पे भी पुलिस थाने में उसका फोटो आया, सारे इंटरनेट पे वायरल हुआ। फिर उसको थाने चक्कर उसके फैमिली वैमिली के लगे। वहां से वो, उसके बाद अब वो सिर्फ धमकी तक रह गया। और उसके बाद जो बिग बॉस में वो आया, तो वो समझ गया था कि रेपरकशंस होते हैं, और उस रेपरकशन में, जैसा कि आज सलमान खान ने कहा कि भाई जब तारीख पे जाना पड़ता है ना, तो फर्क पड़ता है, तो वो बोलता है कि हाँ भाई फर्क तो पड़ता है। तो वो ये चीज तो अब समझ गया है। अब घर में जब आया तो उसको पता है बिग बॉस में तो कोई हाथ चलाने वाला नहीं है, तो वो सेम अपनी गुंडागर्दी वाली धमकियां उमकियां सारा कुछ दे रहा था। उसके बाद आती है, और ये चीज उसकी कंटिन्यू होती है जब तक कशिश और दिग्विजय वाइल्ड कार्ड घर के अंदर नहीं आते हैं। तब कशिश और दिग्विजय घर के अंदर आते हैं, आने के एक दो दिन के बाद वो वैसे ही कंटिन्यू रखता है। उसके बाद कशिश उसको बाहर की इंफॉर्मेशन देती है। आपको याद आएगा कि चाहत पांडे, आपको याद होगा एक एपिसोड में चाहत पांडे रजत को बोलती है कि तुम कैसे बाहर ट्रेंड कर रहे थे, कोई पॉजिटिव रूप में नहीं, निगेटिव रूप में ट्रेंड कर रहे थे। ये कुछ तुम्हारे बुरे कर्म होंगे, इसलिए तुम निगेटिव रूप में ट्रेंड कर रहे थे। तो उसके बाद ये कशिश आके घर में उसको बताती है कि भाई विवियन, जो एकता कपूर ने वीकेंड के वार पे बोला था कि विवियन और रजत ये दोनों लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। तो कशिश उसको वहां पे क्लियर करके बताती है बाहर की बातें, बैठ के रात को बात होती है, और कशिश उसको बताती है कि विवियन तो पॉजिटिव में ट्रेंड हो रहा था, रजत जो है वो निगेटिव में ट्रेंड हो रहा था। उसके खिलाफ जो गुंडागर्दी और धमकियां कर रहा था, वो उसके अगेंस्ट में चैनल को उसको इविक्ट करने के लिए ट्रेंड हो रहा था। तो ये बात वहां पे वो बताती है। और उसके बाद उसी बातचीत में उसको ये भी बताती है कि पूकी वाले बीच में जो मीम्स चले थे ना, कि पूकी रजत जो है, वो मीम चला था, वो पॉजिटिव था, उसमें लोगों को अच्छा लग रहा था। वहां से वो अपना गेम बदलता है, और वो जो है अपना बेचारा बच्चा ऐसा दिखाना शुरू कर देता है। और आज के एपिसोड के एंड में ये दिग्विजय रजत को बोलता है कि तूने भी एक्टिंग सीख ली क्या। तो ये बात दिग्विजय ने सही की। अब जो है ये रजत दलाल एक्टिंग कर रहा है, जो ये इनोसेंट वाली जो चीजें हैं वो एक्टिंग कर रहा है, एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है। ये है फैक्ट। जबरदस्त, आपने इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन की ये चीजें। मुझे यकीन करें फिल्म की तरह चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि मैं फौरन पहुंच गई कि वाकई एक मुकाम पे आके ना ये एकदम से चेंज हो गया है।
मैंने कहा मैंने कितनी दफा मैंने अपनी दोस्तों से जो भी हम डिस्कशन करती थी ना, मैसेज वगैरह तो या ट्वीट, तो मैंने कहा ये आजकल कौन सी एक और ही दिशा में निकल गया है। और वो आपने बहुत जबरदस्त किया है, वेल डन, आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया है। और मैं समझ गई हूँ बिल्कुल कि किसी टाइम भी जो वो इसके वो है ना, वो एक्टिंग ही है, इसके अंदर कोई भोलपन नहीं है। जो बंदा एक बच्चे को सिर्फ ये कहने पे कि मेरा मूड खराब हो जाता है रोज इस बंदे को जिम आता देख के, एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे उस बच्चे को ला के और उससे जूते चटवाता है और उससे कान पकड़वाता है, वो बंदा कभी इस काबिल नहीं हो सकता कि उसकी कोई अच्छी साइड नहीं हो सकती, उसकी कोई मासूम साइड नहीं हो सकती।